जय बाबा की। बाबा नीम करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सबका आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहे। बरसात बहुत हो रही है। आज संत श्री मौनी जी महाराज ने एक काम दिया था, वह कार्य किया और आश्रम में ही है इस समय। कार्य करने के बाद आए तो पानी बहुत तेज़ी से बरसने लगा, तो हमने सोचा आप कहीं जाएंगे नहीं, अब महाराज जी के पास बैठेंगे और महाराज जी का आशीर्वाद पाएंगे। संत श्री मौनी जी महाराज जिस आश्रम में रहते हैं उस आश्रम का नाम है दुर्वासा ऋषि आश्रम। ये फर्रुखाबाद जिले में है। माँ गंगा के तट पर ये दिव्य धाम है। बड़े अच्छे अच्छे संत यहाँ पर रहते हैं। संत श्री मौनी जी महाराज तो बहुत ही अद्भुत संत हैं। चलिए मौनी जी महाराज जी कुटिया में चलते हैं और फिर हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि कितना जल भर चुका है आश्रम की। बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा से लगातार आज 5वें दिन महाराज जी के पास आए हैं और आज महाराज जी को कोई भक्त बुला कर ले गया है, तो महाराज जी आज हैं नहीं। आज महाराज जी किसी भक्त के घर गए हैं। उसने बड़ी विनती की, वैसे जाते नहीं महाराज जी किसी के भी घर, और कोई अगर विनती करे भक्त तो महाराज जी चले भी जाते हैं। तो आज आप सबकी बात नहीं करा पाएंगे क्योंकि महाराज जी हैं नहीं। जय सिया राम। आप देख रहे हैं कितना पानी भर चुका है जहाँ पर संत श्री मौनी जी महाराज रहते हैं। दुर्वासा ऋषि आश्रम में हर जगह पर पानी ही पानी है। कल हमने आपको दिखाया था कि पानी भर रहा है, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, और आज आप देखिए कि जलमग्न हो चुका है आश्रम। ये गंगा माँ का जल है और देखिए सब चारों तरफ ही जल ही जल है। आपने संत श्री के कई वीडियो देखे होंगे, मौनी बाबा के बहुत से वीडियो आप सबने देखे होंगे, और हमने तो जितने भी बाबा महाराज की कृपा से भक्त हैं जो कहते हैं कि मेरी बात करवा दो, तो वीडियो कॉल के माध्यम से हम महाराज जी के दर्शन भी करवाते हैं और आप सबकी जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को भी महाराज जी के श्री चरणों में रखते हैं। महाराज जी एक छोटी सी पूजा बता देते हैं, वह पूजा आपको करनी है। बाकी महाराज जी आपके लिए प्रार्थना करते हैं और महाराज जी अपना आशीर्वाद देते हैं। संत श्री मौनी जी महाराज न तो अन्न खाते हैं, न नमक खाते हैं और न बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी को क्रोध नहीं आता है, कोई स्वार्थ कोई लालच किसी तरह का नहीं। ना आप कभी महाराज जी को देखेंगे कि चंदन लगाए हैं, टीका लगाए हैं, मस्ती में रहते हैं, प्रभु की मस्ती में। और एक बात याद रखना, जो भगवान में रम जाएगा वो आडंबरों से दूर हो जाएगा, और जो आडंबरों में है वो भगवान का कभी नहीं हो सकता। भगवान को पाना बड़ा सरल है। संत श्री मौनी जी महाराज आप सबकी बात को सुनते हैं और सुनने के बाद आप सबके कष्टों के निवारण के लिए महाराज जी प्रयास भी करते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है, संत दरस को जाइए तज तीरथ अभिमान। बस इतना ही हम जानते हैं, इसके आगे हम जानते नहीं। बस इतना जानते हैं कि संत कृपा से बड़ी कोई कृपा नहीं। भगवत कृपा आसान नहीं है पाना, पर संत कृपा पाना बहुत आसान है। अति कोमल रघुवीर सो, बड़े कोमल होते हैं संत। और संतों की रखवाली कौन करते हैं? पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निदाना, और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। संतों की रखवाली मेरे हनुमंत लाल जी करते हैं। संत की रखवाली मेरे हनुमंत लाल जी करते हैं। इसीलिए संतों की सेवा करो। कल
आप सबकी बात हुई, परसों बात हुई, लगातार बात हो रही है। रविवार को भी आप सब महाराज जी के पास थे, शनिवार को भी आप सब थे। एक दिन ऐसा आया कि महाराज जी ने 12 बजे फ़ोन किया और दिन था शनिवार का। एक सेवा दी छोटी सी, वो सेवा में पूरा दिन लग गया। आप समझते होंगे कि बड़ा सरल कार्य है कि संत श्री से बात करवा दें। अरे भैया, हम आपकी बात करवाते हैं, आप सबको दर्शन करवाते हैं। आपको क्या मालूम कि क्या क्या करना पड़ता है। तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। प्रभु को पाना सरल नहीं है। आप चमत्कार देखते रहेंगे, चमत्कारों के चक्कर में रहेंगे तो दुख पाएंगे, और चमत्कारों से ऊपर उठकर देखेंगे कि हमें तो प्रभु की कृपा पानी है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमारा सफल हो आजू। लोग ये बहुत कहते हैं। अक्सर हमने देखा, कोई कार्य कर लें तो उसके बाद कहते हैं प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सफल हो आजू। देखिए, जन्म सफल तब होगा जब आप परमार्थ करेंगे। जन्म सफल तब होगा जब आप किसी की मदद करेंगे। आप मदद करने लायक नहीं है, ना हम मदद करने लायक हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से हम या आप मदद भी कर सकते हैं। तो मदद करनी चाहिए, जितनी कर सकते हैं, जिस चीज़ की कर सकते हैं, तन मन धन। हमने तो बहुत कुछ अपने जीवन में देखा है। ऐसा नहीं है कि हम ये जो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, संत श्री से आपकी बात करवाते हैं, तो इसमें कोई मेरी बहुत ज़्यादा रुचि हो या हमको बहुत ज़्यादा इसका वो वीडियो डालने का शौक हो, ऐसा नहीं है भैया। एक समय था, उस समय में हम भी परेशान हुए। उस समय हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता था। बस मंदिर में हनुमंत लाल जी बाबा दिखते थे, और उसके बाद मौनी जी दिखते थे। मौनी जी महाराज की कृपा से और बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से, श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से समय बदला, परिस्थितियां चेंज हुई। एक समय था कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मदद के लिए आए मेरी। यकीन करना, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मदद के लिए सामने आए, पर प्रभु की कृपा हुई और प्रभु सामने आए, सारे काम बन गए। उसी दिन हमने प्रण कर लिया था कि अगर जीवन में कुछ कर पाए हम, तो एक कार्य करेंगे कि जो भी परेशान है उनकी परेशानी में हम खड़े होंगे। हम प्रयास करेंगे कि उनकी परेशानी खत्म हो। हम प्रयास कर सकते हैं, परेशानी खत्म नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमने संत श्री से कहा कि महाराज जी, आप अपनी कृपा कर दें, क्योंकि इस दुनिया में पैसे से कार्य करने वाले तो बहुत हैं, पर निस्वार्थ कार्य कोई नहीं करना चाहता है। और हम चाहते हैं कि निस्वार्थ सेवा हम करें, ऐसी सेवा करें जिससे कि जन का कल्याण हो। एक ऐसी उमंग मनुष्य के अंदर आ जाए कि उसकी परेशानियां खत्म हो और वो भी सहयोग करे। संत श्री ने हमसे कहा ठीक है, महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम लोगों से कहो और हम उनके कष्टों को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। और हम विधि भी बताएंगे, पूजा भी बताएंगे और मंत्र जाप भी बताएंगे, और किसी किसी को तो हम आशीर्वाद देकर ही कल्याण कर देंगे। हमने शुरुआत की, कुछ अच्छे लोग जुड़े, कुछ बुरे लोग जुड़े, जुड़ते चले गए। करीब 4 से 5 महीने तक हमने लाइव बात कराई। उसके बाद कुछ ऐसे व्यक्ति भी आ गए जिनने बात करने की तमीज नहीं थी, उन्होंने बात की, और बात करने पर यह हुआ कि महाराज जी ने हमसे कहा कि अब थोड़े दिनों के बाद सबसे बात करना, अभी ब्रेक कर दो। ब्रेक किया, फिर महाराज जी से विनती की हमने, महाराज जी बहुत से लोग परेशान हैं, हजारों की संख्या में, आप दया करो। महाराज जी कोमल चित कृपाल रघुराई, कप के हेतु धरी निठुराई।
महाराज जी ने कहा ठीक, आप सब अपनी परेशानी महाराज जी को बताएं और लाइव दर्शन करें। आज आप सब की परेशानियां खत्म हो रही हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है हमें, क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में जब आप सबको सफलता प्रभु दिलाते हैं और जब आप फोन करते हैं तो बड़ा मन हर्षित होता है। और मन हर्षित हो जाए समझ लो प्रभु से मिलन हो गया, क्योंकि ना तो प्रभु को आपने देखा ना हमने देखा। अच्छा, देख भी नहीं पाएंगे, ना तो मेरे कर्म ऐसे हैं जो प्रभु तक पहुंच पाए, लेकिन हाँ संतों को देख सकते हैं, संतों तक पहुंच सकते हैं, और संत की कृपा हो जाए तो प्रभु के भी समीप पहुंच जाएंगे। महाराज जी बहुत ही अद्भुत संत हैं। आपको कोई भी समस्या हो, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, धीरज रखें और आप महाराज जी से कहें अपनी बात। बाबा की कृपा से आपके दुख दूर होंगे, किसी भी तरह का कोई कष्ट आपके जीवन में नहीं रहेगा। पर हाँ, आप भी सहयोग करना सबका, ऐसा नहीं आपका काम बन गया सेल्फिश होकर अपने बैठ गए। हम बोलते स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, क्योंकि हमें लालच नहीं है। स्वार्थी, लालची, कपटी, ढोंगी, ये बहुत मीठा बोलेंगे। इनसे जब आप जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब सुख मिल गए, पर जब ये जुड़ते ही चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा आपके पास कि दुखों की बाढ़ लगी होगी, परेशानियां ही परेशानी होंगी, क्योंकि ढोंगी हैं, कपटी हैं, लालची हैं, स्वार्थी हैं। वो तो भाई आपको अपने रंग में रंग लेंगे। इसलिए जिससे भी जुड़े सावधानी से जुड़े। जय सिया राम, जय हनुमान।